अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग के हवाले से आज कुछ बात करने वाले हैं। इंसान का जो परसेप्शन होता है वही अगर वो बार बार किसी के सामने, किसी बच्चे के सामने रिपीट करे तो ये कहलाती है प्रोजेक्शन। और इसी प्रोजेक्शन के नतीजे में कुछ अरसे के बाद बच्चे की रियलिटी बनती है। यानी जो भी बात बच्चे को बार बार उसके सामने की जाए तो बच्चा कुछ अरसे में मान लेता है कि यही उसकी रियलिटी है। वालिदैन यहाँ इस टूल को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करते हैं कि बच्चों के कुछ स्पेसिफ़िक बिहेवियर को उठाकर कुछ उनको लक़ब देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी बात के ऊपर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ है, ये तो ज़िद्दी है, ये नाकारा है, ये किसी काम का नहीं है। इस तरह के यकीनी तौर पर उसका कोई एक बिहेवियर होगा जिस बिहेवियर के नतीजे में आपने ये जुमला कहा होगा। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है यानी बच्चे की एक शख्सियत होती है, दूसरा बिहेवियर यानी बच्चे का एक ख़ास रवैया। यहाँ हमें क्या करना होता है कि बच्चे की जो शख्सियत है ये बड़ी चीज़ होती है। अगर ये एक मरतबा बिगड़ गई तो बड़ा मसला होता है। दूसरी चीज़ होती है उसका रवैया, यानी आप उसके रवैये को उसकी पर्सनैलिटी ना बनाएं। मिसाल के तौर पे एक शख्स, एक बच्चा जो है वो चीखता है, चिल्लाता है, तो आप ये समझते हैं कि ये बदतमीज़ है। आप उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक करते हैं और बार बार उसके सामने जब ये चीज़ दोहराई जाती है कि ये बदतमीज़ है, ये बदतमीज़ है, ये बदतमीज़ है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्शन। इसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। बच्चे के दिमाग में बार बार एक चीज़ जब रिपीट की जाती है तो कुछ दिनों के बाद ये प्रोजेक्शन उसकी रियलिटी बन जाती है और वो मान लेता है, उसका जहन मान लेता है कि मैं तो हूँ ही बदतमीज़। और जब एक जहन कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसी के जैसे नताइज प्रोड्यूस करने लग जाता है। यानी कि एक बच्चा जब ये मान लेता है कि मैं बदतमीज़ हूँ तो उसका जहन फिर वो तमाम चीज़ें डेली बेसिस पर प्रोड्यूस करने लग जाता है कि जो एक बदतमीज़ बच्चा करता है। तो हम बहैसियत वालिदैन अपने बच्चों को थ्रू प्रोजेक्शन बहुत सारे बिलीफ उनके जहनों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसी टूल को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें और अपने बच्चों के सामने उनको पॉजिटिव अलक़ाबात दें, पॉजिटिव लक़ब दें। मिसाल के तौर पे एक माँ हर जगह पर ये कहना शुरू कर दे कि ये मेरा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, भले वो बच्चा ना हो लेकिन वो कहना शुरू कर दे कि मेरा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, मेरा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है। कुछ अरसे के बाद ये प्रोजेक्शन बच्चे के लिए रियलिटी बन जाएगी और उसका दिमाग हर वो काम करने लग जाएगा जो एक कॉन्फिडेंट शख्स करता है। तो आज से कोशिश कीजिए कि पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन कौन से अलक़ाबात हैं जो बच्चों को नेगेटिव सेंस में देते हैं सारा दिन में, और ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि उनमें से कौन कौन से हैं जो आप जिसकी तकरार करते हैं, कंटिन्यूसली बार बार उस बच्चे के बारे में कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, बच्चे लॉजिकल नहीं होते। बच्चों के लाशऊर में जो चीज़ें जा रही होती हैं वही उनकी रियलिटी बन रही होती है। उनको नहीं पता होता कि उनके जहन में उनके ही वालिदैन ने कितना कचरा भर दिया है जिसकी बुनियाद पर उनकी शख्सियत बनने वाली है। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों से हद्दुल इम्कान पॉजिटिव अलक़ाबात से उनको पुकारिए। पॉजिटिव चीज़, जो चीज़ आप बच्चे में देखना चाहते हैं उसके सामने तकरार करना शुरू कर दें, इस तरह से कि आप लोगों को बताएं और वो सुन रहा हो, ताकि लाशऊरी तौर पर उसके जहन में वो बात जा रही हो, ताकि बच्चे की शख्सियत उस हिसाब से बनना शुरू हो जाए। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम है, अपने सवालात कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।